Good afternoon, students. Today our next chapter is reproduction in animals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या मीनिंग है बेटा रिप्रोडक्शन का. रिप्रोडक्शन आया रिप्रोड्यूस वर्ड से, जिसका मतलब उत्पन्न करना. रिप्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना. तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप के यंग वंस मीन्स अपने बच्चों को जन्म देता है. दैट इज रिप्रोडक्शन. ऑल द वेज इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन. ये दो तरीके से होता है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होंगे. देयर आर टू पेरेंट्स, वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल. मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पेरेंट्स चाहिए. जितने भी हायर एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, काउ, डॉग, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग, सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, सेक्सुअली. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, रिप्रोड्यूस कर देता है. मीन्स देयर इज अ सिंगल पेरेंट, उसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें ये इसके एग्जांपल बेटा जर्नली यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले लाइक अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये क्या करते हैं, दे फॉलो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होगा. चाहे कोई एनिमल, एनी एनिमल दैट मे बी सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर, मीन्स यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मीन्स जितने एनिमल्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से का यूज करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स होंगे, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल. और हर एक पेरेंट एक सेल बनाता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट. क्या बोलेंगे, गैमेट. जो मेल प्रोड्यूस करता है उसको स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग या ओवम. ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, जिनके पास एक ही सेक्स है. यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सेक्स वाले, या तो मेल गैमेट बनाएंगे या फीमेल गैमेट बनाएंगे. कॉकरोच, फ्रॉग, फिश, बर्ड, रेप्टाइल सब क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही बॉडी में मेल वाला ऑर्गन भी, सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल वाला भी प्रेजेंट होता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं बेटा बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स. इसके एग्जांपल है अर्थवर्म हो गई, लीच हो गया, हाइड्रा हो गया. फिर बात कर रहा है इन मोनोसिस्टिक, द टू इंडिविजुअल्स टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन शेप. मीन्स जो दो इंडिविजुअल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मीन्स जो एक मेल और एक फीमेल, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जैसे मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट कौन है बेटा, एक प्रोटोजोआ. उसके दोनों इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, डिसिमिलर, वो एक जैसे नहीं दिखते हैं. गैमेट बन गए. गैमेट बनने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. जैसे ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये दोनों ऐसे अंदर जाके एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज कर जाते हैं. इस फ्यूजन को मीन्स जब एक नई सेल बन जाती है, इन दोनों से एक नई सेल बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, जायगोट. क्या बोलेंगे बेटा, जायगोट. इस प्रोसेस को, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन मेनली दो टाइप से होती है. जितने भी एनिमल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें दो टाइप से होगी, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमेट फीमेल पार्टनर की बॉडी के आउटसाइड फ्यूज करेंगे, मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जितनी भी फ्रॉग, फिश होगी, वहां पे मेल और फीमेल पार्टनर अपने गैमेट्स रिलीज कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, पानी में, वाटर में. देन बात करते हैं बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. लाइक ह्यूमन बींग्स में, कैट्स में, डॉग्स में, हैंड्स, बर्ड, सब में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक पेरेंट मेल होगा और दूसरा फीमेल. दोनों ही गैमेट्स बनाएंगे, मीन्स दोनों के पास अपना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा ये वाले ऑर्गन्स पाए जाते हैं. दिस इज द डायग्राम दैट इज रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें क्या होता है, ये वाले, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये टेस्टीज हैं. टेस्टिस वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर.
ये कितनी होती हैं एक ह्यूमन बींग्स में? 2। कितनी होंगी बेटा? 2, बिल्कुल सेम ओवल शेप की होती हैं। और ये कैसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पाउच, इस पाउच में प्रेजेंट होती है। इस पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम। क्या होता है बेटा? स्क्रोटम। और टेस्टिस क्या बनाती हैं? स्पर्म। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को कलेक्ट करके लेके जाने का ये वाली डक्ट का काम है। इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट और वेस डिफरेंस, मीन्स ऐसी डक्ट जो स्पर्म को लेके जाएगी। तो ये डक्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? टेस्टिस से, और फिर ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से आके यहाँ पे यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेती है। ये मेल का यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ से कौन आ रहा है बेटा? यहाँ पे इन दोनों का सिक्रीशन होएगा। देन बात करते हैं यूरेथ्रा। दिस ट्यूब इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है बेटा? ये कॉमन पैसेज है, इसमें स्पर्म भी आता है मेल्स में और सीमेन भी आता है, या स्पर्म्स भी आते हैं। और यहाँ पे ये एक ग्लैंड है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे क्या है बेटा? ये ग्लैंड का काम कुछ रिलीज करने का। तो सेमिनल वेसिकल ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्पर्म चल के आ रहा है, वो थक गया है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम तो किसी को लेना पड़ेगा। तो ये फ्लूइड क्या करता है? जो सेमिनल वेसिकल रिलीज करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जब स्पर्म और ये फ्लूइड मिक्सअप हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीमन। और सीमन जाके किस में ओपन होएगा बेटा? इस ट्यूब में, दैट इज यूरेथ्रा। देन ये स्ट्रक्चर जो ये मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पीनस। मसल्स मीन्स कोई बोन नहीं है, मसल्स होते हैं। इसके पास इरेक्टाइल टिश्यू होगा, इरेक्टाइल टिश्यू जिसकी वजह से ये स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल। ब्लड स्पेसेस होते हैं, जब उसमें ब्लड भर जाएगा तो पेनिस बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। पेनिस का काम क्या है बेटा? इसके अंदर जो स्पर्म आए हैं या सीमन आया है उसको फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने का काम किसका है? पीनस का है। मेल्स के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी मीन्स जब वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं वो कब आती है? 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म बनेंगे, वेस डिफरेंस जो स्पर्म को लेके जाएगी, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड रिलीज करेगी स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए, फिर यूरेथ्रा में आ जाता है सीमेन, और पीनस के थ्रू फीमेल बॉडी में चला जाता है। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं ओवेरीज। जैसे यहाँ पे 2 टेस्टिस थी ना, यहाँ पे क्या है? 2 ओवेरी, एक ओवेरी ये और एक ये। ओवेरी के अंदर क्या बनते हैं बेटा? ओवम। क्या बनेंगे? ओवम। और ओवेरी कहाँ पे प्रेजेंट है? या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जहाँ पे हमारा स्टमक वगैरह है ना, वहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे ओवम बनते हैं। ओवम बनने के बाद ये वाली ट्यूब, ये स्ट्रक्चर, ये इधर से भी और इधर से, इसको भी क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। मीन्स ओवम को कैरी करने का, ओवम को ट्रांसफर करने का काम किसका है? ओविडक्ट का। और यहाँ तक ओवा आ जाता है, फिर इससे आगे नहीं जाता। ठीक है, मीन्स स्पर्म यहाँ पे रिलीज होंगे और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे स्पर्म। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे होती है बेटा? इन द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। एंड दिस इज द यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है इनसाइड द मदर वूम्ब। ये क्या होता है? यूट्रस। दिस इज द वजाइना। ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वजाइना। फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है अराउंड 11 to 12 ईयर्स। ठीक है, कब आएगी बेटा? 11 to 12 ईयर्स के आसपास। तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी से आती है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे ह्यूमंस में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर। ये कैसे स्टार्ट होती है बेटा? जब मेटिंग होती है, मीन्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मेल सेक्स सेल्स को, स्पर्म्स को इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल वजाइना में रिलीज कर देता है। सो व्हेन द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद ओवम, जहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे स्पर्म्स किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? ऐसे ओवम के साथ। दिस इज द फ्यूजन। और फ्यूजन की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और एक सिंगल सेल बन जाएगी, दैट इज जायगोट। फिर फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल और बर्ड में एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी के अंदर ही ग्रो करता है। मतलब एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है बेटा? एग में। वो यंग वंस मीन्स बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। लेकिन मैमल्स क्या है? लाइक ह्यूमंस, द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। वो मदर की बॉडी में रहते हैं एंड दे
गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो एग ले करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको विविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जाइगोट बन गया, इस जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करना है, तो जाइगोट से जो स्ट्रक्चर आगे बनेंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे ही जाइगोट बनेगा, यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इन द फैलोपियन ट्यूब, फिर ये जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16। तो जब ऐसे जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है तो इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को बेटा, एम्ब्रियो। देखो, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट डिवाइड्स रिपीटेडली, वो बार बार डिवाइड करता है, टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप। फिर ये सेल्स क्या बना लेंगी, ग्रुप्स बना लेगी। दीज ग्रुप्स देन डेवलप्ड इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये सेल्स बनी, अब इनसे क्या बनेगी, कोई हाथ की टिश्यू बना रही है, कोई पैर बना रहा है, कोई कुछ, इससे पूरा ऑर्गन डेवलप हो जाता है बेटा। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो बनने के बाद फिर जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड होता है, जाके वहां पे लग जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन भी तो कोई प्रोवाइड करेगा, तो मदर का ब्लड ही न्यूट्रिशन देता है बेटा। फिर एम्ब्रियो मदर के ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और ग्रो करता जाएगा, और फिर उसके पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, लाइक हैंड, लेग, हेड, आइज। जब किसी एम्ब्रियो के पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं देन उसको क्या बोलते हैं हम, फीटस। क्या बोलेंगे, फीटस। फीटस क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड, और फिर उसको मदर क्या दे देती है, बर्थ। मीन्स ये जाइगोट बनेगा, फिर ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा, और ऐसे पूरा 9 मंथ के अंदर क्या बन जाता है, एक फीमेल फीटस। बेटा जब तक बच्चा जन्म नहीं होता है ना तो उसको फीटस बोलते हैं, आफ्टर फीटस उसको बेबी बोला जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, एक बून है ऐसी फीमेल्स के लिए जिनका फेलोपियन ट्यूब बंद है। मीन्स फेलोपियन ट्यूब बंद है तो फेलोपियन ट्यूब में ओवम नहीं आएगा, ओवम नहीं आएगा तो वो नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऐसी फीमेल्स के लिए मेडिकल साइंस ने एक टेक्निक डेवलप कर रखी है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स जहाँ पे टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। इसमें क्या करते हैं बेटा, फीमेल से एग को और स्पर्म को मेल से कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको लेबोरेटरी में फ्यूज करवा देते हैं। फ्यूजन करवाने से जाइगोट बनेगा और फिर इस जाइगोट को मदर के यूट्रस में रख देते हैं, जैसे नॉर्मल फीमेल्स में होता है। सो दीज आर टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं इनको, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, लैब में हुआ है। सो दीज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो मैंने पहले भी बताया था, जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देंगे, मीन्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो विविपेरस होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, काओ, बफेलो, डॉग, कैट, सभी क्या हैं, विविपेरस एनिमल्स। और जो एग ले करते हैं, लाइक बर्ड्स, लिजार्ड, बटरफ्लाई, क्रो, सब क्या है बेटा, ओविपेरस एनिमल्स। अब यह नेक्स्ट आता है यंग वंस टू अडल्ट। ये क्या है, यंग वंस क्या है बेटा, कुछ एनिमल्स डायरेक्ट अपने अडल्ट को बर्थ नहीं देते, मीन्स डायरेक्ट जो ऑर्गेनिज्म दिखता है ना वैसा नहीं बनता, कुछ और स्टेजेस आती हैं। तो ऐसे जो स्टेजेस अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर करके जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। कि जो इंडिविजुअल जिनका जन्म हुआ है या जो एग से बाहर निकले हैं, फिर वो क्या बनाएंगे, अडल्ट। कुछ एनिमल्स में यंग वंस क्या हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, अडल्ट से अलग होते हैं, लाइक सिल्कवॉर्म का कैटरपिलर, फ्रॉग का लार्वा दैट इज टेडपोल। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम समझते हैं। देखो बेटा, दिस इज द एग। एग से जैसे ही हैचिंग होएगी ये लार्वा निकलता है, कैटरपिलर बोलते हैं इसको। कैटरपिलर अब फिर कुकून बना लेता है, जब इसके ऊपर सिल्क के जैसे धागे आ जाते हैं, फिर कुकून प्यूपा में चेंज होता है और प्यूपा से क्या बनता है, यंग वन बनता है। फिर ये प्यूपा मेल और फीमेल होंगे, इनकी मेटिंग होती है, ठीक है, और देन मीन्स अडल्ट मेट करते हैं और फिर से वो एग ले करेंगे, और ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे एग से ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा ना, यंग वन नहीं बन रहा ना, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस। जहाँ पे मॉर्फोसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, जहाँ पे बाहरी स्ट्रक्चर चेंज होता है। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट सिल्कवॉर्म
एंड दैट ऑफ टेडपोल इनटू अ फ्रॉग थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग क्या करता है, वाटर के अंदर एग ले करेगा, एग से क्या बनेगा, टेडपोल लार्वा, ये लार्वा फिर ग्रो करता है, ठीक है, और फिर क्या बन जाता है, ये फ्रॉग अडल्ट बनता है। ह्यूमन बींग्स में भी कुछ ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो अडल्ट्स में अलग होते हैं और यंग वंस में अलग होते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय बाइनरी फीजन। बाइनरी मीन्स टू, फीजन मीन्स टूटना। जब पेरेंट सेल मीन्स जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो में टूट जाएगा और एक हर एक ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल बना लेगा, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। लाइक ये अमीबा में डायग्राम दिखा रखा है, पहले ये न्यूक्लियस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, देन ये कंप्लीट बीच में से साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देगा और इक्वल कंटेंट जाता है। देन है मल्टीपल फीजन, वहां पे तो दो में डिवाइड हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, ऐसे मल्टीपल सेल्स बन जाएंगी, ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल क्या बना देगा, नया इंडिविजुअल। ये होता है बेटा मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम। कौन होता है मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फीजन। देन बडिंग, बडिंग होती है हाइड्रा में और ईस्ट में, ये हाइड्रा दिखा रखा है, यहाँ पे इसकी बॉडी से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, आउटग्रोथ, उसको क्या बोलेंगे, बड। फिर ये बड मैच्योर होता है ऐसे, जब ये बिल्कुल पूरा मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बना देगा। सो दिस इज बडिंग।